पता है इंसान की सबसे खासियत क्या होती है? अगर उसके मन में किसी चीज़ को पाने की ज़िद हो जाती है ना, तो वो इंसान उस चीज़ को पा के रहता है। लेकिन जब उसके पास वो चीज़ आ जाती है ना, तो वो उसकी कद्र नहीं करता है और मूर्खतापूर्ण हरकतों की वजह से वो एक दिन उस चीज़ को अपने लाइफ से खो देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। चलिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजस्थान का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के राजा थे राजा कमल सिंह। राजा कमल सिंह का राज्य बहुत सुंदर था। वहाँ की प्रजा राजा कमल सिंह से बहुत प्रसन्न थी, आपस में सामंजस्यता थी। लेकिन राजा कमल सिंह के मन में था कि उनका राज्य छोटा है और वो अपने राज्य को विस्तार करना चाहते थे, जिसके लिए वो आए दिन छोटे छोटे राज्य पे हमला करते, बहुत मेहनत करते, अपने बाहुबल से उस राज्य को जीता भी करते थे। और समय के साथ उनके राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो गया और वो अपने आप को सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और इस वजह से उनके अंदर अहंकार आ गया। वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, लोगों में दिखने के लिए तरह तरह के फिजूल खर्ची किया करते थे, मूर्खतापूर्ण हरकत किया करते थे। और यही वजह थी कि धीरे धीरे उनकी संपत्ति नाश होने लगी, धीरे धीरे उनका साम्राज्य छिनने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि राजा कमल सिंह पूरे रूप से रोड पे आ गए। अब समाज में उनकी हंसी, उनका मजाक और उनको अवसादग्रस्त करने लगा और उन्होंने सोचा मुझे अपने इस राज्य को छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा का इतना हानि हुआ है कि मैं इनके बीच में कैसे उठूंगा, कैसे बैठूंगा। ऐसा सोच के राजा कमल सिंह ने अपने बेटे अश्वनी कुमार और अपनी बहू दक्षिणा को कहा कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम कहीं बाहर जाके अपनी दुनिया बसाते हैं। बेटा अश्वनी कुमार और बहू दक्षिणा उनके साथ चल पड़ी और वो लोग चलते 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 एक बहुत दूर देश में जाके एक बड़े राज्य के बॉर्डर पर अपना छोटा सा कुटिया बनाते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब कमल सिंह और अश्वनी कुमार सुबह उठ के काम की खोज में निकल जाया करते थे और बहू दक्षिणा घर को संवारती थी, सजाती थी और बहुत खुश रहती थी, क्योंकि दक्षिणा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखती थी और अपने परिवार का भी बहुत ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि कमल सिंह और अश्वनी कुमार भी अपनी गृहस्थी को बहुत खुशी से चला रहे थे, बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। समय बीत रहा था। एक दिन दक्षिणा ने अपने पति और अपने ससुर को कहा, आप लोग जब काम करने जाते हैं ना, तो शाम को जब लौट के आने लगते हैं तो मेरे लिए कोई भी उपहार ले आइए। वो उपहार कोई कीमती चीज़ नहीं हो, कुछ भी, आप पत्ता ले आइए, एक फूल ले आइए, एक पौधा ले आइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अश्वनी कुमार और कमल सिंह ने उसकी बात मानी और वो अब हर दिन दक्षिणा के लिए कोई न कोई उपहार लेके जरूर आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लोग घर लौट रहे थे तो कुछ भी लाना भूल गए। अश्वनी कुमार ने कहा, पिताजी आज तो हमने दक्षिणा के लिए कोई उपहार लिया ही नहीं है। तभी उनकी नज़र एक मरे हुए सांप पर पड़ी, तो दोनों ने सोचा क्यों न दक्षिणा को यही सांप उपहार में दे दिया जाए। उन दोनों ने सांप को हाथ में उठाया और घर चले आए और दक्षिणा से कहा, आज हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हम ये मरा हुआ सांप तुम्हारे लिए लेके आए हैं। दक्षिणा ने जब सांप देखा तो उसका चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसके आंख में एक बहुत तेज चमक आई और दक्षिणा ने उस सांप को लेके अपने झोपड़े पे फेंक दिया और घर के अंदर काम करने चली गई। दोनों बाप बेटे भी नहा धो के खाना वाना खा के सो गए। अगले दिन सुबह जब अश्वनी कुमार और कमल सिंह काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो देखते हैं नगर के हर नुक्कड़ पे, हर किनारे पे, हर जगह दो चार लोग मिलके खड़े होके बातें कर रहे हैं। ऐसी कुछ बात हो रही थी कि जैसे कुछ राज्य में हुआ हो। कमल सिंह ने कहा, बेटा अश्वनी कुमार, हम इस राज्य में रहते हैं तो यहाँ के प्रजा में कौन सी बात फैल रही है, क्या हो रहा है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम भी अपने ज़िंदगी में सतर्क रहें। अश्वनी कुमार ने कहा, पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, हमें किसी से पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। वो दोनों दो तीन लोगों के पास गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है, आप लोग किस विषय में बात कर रहे हैं।
तब लोगों ने बताया कि कल शाम को रानी का खानदानी हार खो गया है, जो 9 रत्नों से बना हुआ था और बहुत कीमती था। इसीलिए राजा साहब ने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया है कि जो भी रानी का वो बेशकीमती हार ढूंढ के देगा, उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी की जाएगी। अश्वनी कुमार और कमल सिंह ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि ये खबर हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, और वो अपने काम पे चले गए। शाम को जब वो दोनों घर लौटे और दक्षिणा उन लोगों को खाना खिला रही थी, तब बातों ही बात में अश्वनी कुमार ने दक्षिणा को बताया कि रानी का हार खो गया है। दक्षिणा की आंखें चमकने लगी और उसने कहा कि अगर हम उन्हें हार लौटा देंगे तो क्या मिलेगा। अश्वनी कुमार ने कहा, मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी जाएगी। तो दक्षिणा ने कहा, शायद वो हार हमारे ही पास है। अश्वनी कुमार ने कहा, हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? दक्षिणा ने कहा, ये सब बात छोड़ो, अभी के अभी मेरे साथ राजमहल चलो। अश्वनी कुमार दक्षिणा को लेकर राजमहल चला गया। दक्षिणा जब राजमहल पहुंची तो उसने द्वारपाल से कहा, जाओ महारानी और महाराजा को बोलो कि उनका हार मेरे पास है, मैं उन्हें लौटाना चाहती हूँ। द्वारपाल अंदर गया और थोड़ी ही देर में दक्षिणा और अश्वनी कुमार को बोला कि चलिए महाराज और महारानी आप दोनों को बुला रहे हैं। दोनों राजमहल के अंदर गए और आदर पूर्वक रानी और राजा को नमस्कार किया। फिर दक्षिणा ने कहा, महारानी आपका हार मेरे पास है। रानी ने कहा, मैं कैसे मान लूँ वो मेरा ही हार है? तो दक्षिणा ने हार दिखाया। रानी ने पहचान लिया और कहा, हाँ ये तो मेरा ही हार है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? दक्षिणा ने कहा कि वो कल शाम को मेरे पति और मेरे ससुर मेरे लिए एक मरा हुआ सांप लेके आए थे। उस सांप को जब इन्होंने हाथ में दिया, उसी समय एक चील अपने मुंह में एक चमकता हुआ चीज़ लेके उड़ा जा रहा था। जब मैंने उस चील को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो कोई कीमती चीज़ लेके उड़ रहा है, इसीलिए मैंने उस मरे हुए सांप को अपने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। चील ने जब सांप को देखा तो उसने हार मेरे झोपड़ी पे गिरा दिया और सांप लेके उड़ गया। तब से मैंने इस हार को अपने पास संभाल के रखा हुआ है कि जिसका भी होगा वो मुझ तक जरूर आएगा पूछने के लिए कि हार कहाँ है। ये सुन के रानी बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है ये हार तुम हमें दे दो। दक्षिणा ने कहा, हाँ ये हार मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन इसके बदले आप मुझे क्या दोगी? रानी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? ज़मीन, जायदाद, धन, संपत्ति, सोना, चांदी, जो भी चाहिए तो मुँह मांगी कीमत ले लो इस हार का। दक्षिणा ने कहा, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए रानी साहिबा, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। रानी ने कहा, कौन सा वादा? दक्षिणा ने कहा, अगले 15 दिन में दिवाली आने वाली है। मैं चाहती हूँ दिवाली की उस रात को इस पूरे नगर में अंधेरा छाया रहे, कोई भी अपने घर में रोशनी ना जलाए, दिया ना जलाए। जिसे भी रोशनी जलानी हो, दिया जलाना हो, वो मेरे झोपड़ी के आंगन में आकर दिया जलाए। ये सुन के राजा और रानी अचंभित हो गए और उन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि ये कैसा डिमांड कर रही है, लेकिन उन्होंने वचन दिया था इसलिए वो उस वचन से मुकर भी नहीं सकते थे। रानी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि दिवाली की रात हमारे नगर में कोई भी दिया नहीं जलाएगा। जो भी दिया जलाना चाहेगा वो तुम्हारे झोपड़ी के आगे ही जाकर दिया जलाएगा। ये सुन के दक्षिणा बहुत खुश हो गई और उसने रानी का हार वापस कर दिया और घर आ गई। कमल सिंह ने पूछा भी कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? दक्षिणा ने कहा, बाबूजी समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। और समय बीतने लगा। 15 दिन बाद दिवाली आई। दिवाली की रात पूरे राज्य में अंधेरा छाया हुआ था और नगर के हर व्यक्ति दक्षिणा के घर के आगे जाके दिया जला रहे थे। ये करने में उन्हें बुरा भी लग रहा था, लेकिन राजा और रानी का आदेश था तो कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। दिवाली की उस रात जब लक्ष्मी माता उस नगर में पहुंची तो उन्होंने देखा पूरे नगर में घोर अंधेरा छाया हुआ है, कहीं रोशनी नहीं है। माता लक्ष्मी सोचने लगी, ये नगर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं कि दिवाली के इस रात को जब सब लोग मेरा स्वागत कर रहे होते हैं, ये लोग अंधेरा करके बैठे हैं। कोई तो ऐसा घर मिले जिसमें रोशनी जल रही हो और मैं थोड़ी देर वहाँ विश्राम पाऊँ। घर ढूंढते ढूंढते उन्हें दक्षिणा का घर दिखाई दिया, जहाँ चारों तरफ दिया जल रहा था और रोशनी जगमगा रही थी। वो दक्षिणा के घर तक पहुँची तो उन्होंने देखा दक्षिणा एक मोटा सा डंडा लेके अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठी हुई है। लक्ष्मी माता जैसे ही उसके घर के अंदर प्रवेश करने लगी, दक्षिणा ने अपने उस बड़े मोटे डंडे से धरती पर जोर जोर पीटना शुरू किया
और पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हो और मेरे घर में क्यों प्रवेश कर रही हो? तब लक्ष्मी माता ने कहा, हे पुत्री, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ और तुम्हारे घर में मैं विश्राम पाना चाहती हूँ। तब दक्षिणा ने कहा, मेरे घर में क्यों विश्राम पाना चाहती हैं? आपने हमें दिया ही क्या है? उल्टा जो हमारे पास था वो भी आपने ले लिया है, फिर आपको मैं अपने घर में क्यों रहने दूं? ये सुन के लक्ष्मी माता ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? दक्षिणा ने कहा, माता, आप मेरा खोया हुआ साम्राज्य मुझे वापस कर दीजिए, हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें वापस कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तब लक्ष्मी माता ने कहा, अगले 3 दिन के अंदर तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा धन संपत्ति सब कुछ तुम्हारा वापस मिल जाएगा। ऐसा सुन के दक्षिणा बहुत खुश हुई और लक्ष्मी माता को अपने घर में आने दिया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। लक्ष्मी माता थोड़ी देर विश्राम करके वहाँ से चली गई। अगले दिन कमल सिंह और अश्वनी कुमार जब उठे और काम करने गए तो उन्हें बहुत सारे लोग काम के लिए पूछ रहे थे और वो जो भी काम करते उसमें उन्हें सफलता भी मिलती और धन भी अधिक मिलता। और अगले 2 दिन के अंदर उस राजा ने, जिसने कमल सिंह के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, उस राजा ने कमल सिंह के लिए मित्रता का पत्र भेजा और कहलवाया कि मैं कमल सिंह के साथ मित्रता करना चाहता हूँ और उनका राज्य भी उन्हें वापस करना चाहता हूँ। ये सुन के कमल सिंह, अश्वनी कुमार और दक्षिणा भी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने राज्य को वापस चले गए। वहाँ जाने के बाद कमल सिंह को उसका खोया हुआ साम्राज्य मिल गया, उनकी प्रतिष्ठा भी मिल गई और धन संपत्ति भी पहले से अधिक हो गई। तो देखा आपने, इंसान को हर वक्त की कद्र करनी चाहिए। जब अच्छा वक्त आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए और जब बुरा वक्त आए तब भी धैर्य और संयम से उसका सामना करना चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप सबसे विदा लेती हूँ। लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।